हाँ जी, नमस्कार, खम्बांगणे, जय श्री राम, राधे राधे सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। सभी साथियों की बेहद मांग, है ना? बेहद मांग के ऊपर प्यारे साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि बीएसटीसी में अब की बार बीएसटीसी पार कैसे होगी, है ना? मेरे प्यारे साथियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब की बार बीएसटीसी पार यानी कि अब की बार बीएसटीसी के अंदर बेटा 500 नंबर कैसे लाएँगे? इसके लिए अपने को कुछ रणनीति बनानी है ना। चाणक्य की लाइन है ना बेटा कि युद्ध को लड़ने से पहले, युद्ध मैदान में लड़ने से पहले दिमाग के अंदर युद्ध लड़े जाते हैं। तो उसी हिसाब से देखते हैं प्यारे साथियों, ये हमारे इस साल की रणनीति क्या रहने वाली है बीएसटीसी की, है ना? इस साल की हमारी बीएसटीसी की रणनीति क्या रहने वाली बेटा? तो सबसे पहले प्यारे साथियों हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? बीएसटीसी 2025 क्या रहने वाली है भैया? बीएसटीसी बेटा बीएसटीसी 2025 के अंदर अपने को क्या है वो कहते हैं ना प्यारे साथियों, या ना कि 22 की उम्र में लग रहा है नौकरी तो करनी होगी बीएसटीसी। ठीक है ना? तो बीएसटीसी के लिए प्यारे साथियों सबसे पहले अपने को जनरली एक चीज ध्यान में रखनी है। कौन सी भैया? जनरली ये चीज ध्यान में रखनी है कि बीएसटीसी के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। बीएसटीसी के अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट के अंदर मैं सबसे पहली बात करूंगा प्यारे साथियों मानसिक योग्यता, है ना? सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? मानसिक योग्यता। देखो बेटा, मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता क्या कहती है? दूसरी सब्जेक्ट मेरे प्यारे साथियों अपनी कौन सी इंपॉर्टेंट? दूसरी है भैया शिक्षण अभिरुचि। दूसरी कौन सी है? शिक्षण अभिरुचि। तो भाई जी, शिक्षण अभिरुचि अपने क्लियर है। और दो हो गई। तीसरी बेटा हमारे रहती है, तीसरी सामान्य ज्ञान, है ना? क्या रहता है? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान बेटा कहाँ का? अपने को राजस्थान का याद करना है ना, अपने को राजस्थान का याद करना। बेटा 4 नंबर के अंदर अपने सब्जेक्ट रहती है कौन सी भैया? हिंदी। कौन सी रहती है? हिंदी, है ना? हिंदी या फिर संस्कृत, हिंदी या फिर संस्कृत, लेकिन अपन ज्यादातर क्या लेते हैं भैया? हिंदी ही लेते हैं। फिर बेटा 5 नंबर के अंदर हमारी क्या रहती है बेटा? अंग्रेजी भाषा रहती है। फिर रहती है अंग्रेजी भाषा। देखो, इन भाषा के अंदर, इन सब्जेक्ट के अंदर बेटा कितने नंबर लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये सारी रणनीति जानने का प्रयास करते हैं, है ना? मैं सबसे पहले बात करूंगा बेटा मानसिक योग्यता, नहीं बेटा रीजनिंग। अपनी कौन सी है? रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर बेटा सवाल कितने आते हैं ये भी जान लो। देखो, इसके अंदर सवाल आते 50, और अपने शिक्षण अभिरुचि के अंदर बेटा 50, राजस्थान के बेटा 50, कितने हो गए? 150, है ना? हिंदी के 30, हिंदी के 30 और अपने अंग्रेजी के 20, अपने अंग्रेजी के 20। ठीक है बेटा? अब जब इन सब्जेक्ट की हमने क्या कर लिया बेटा? ट्रांसलेशन कर लिया, विभाजन कर लिया, है ना? सारी तरीके से कि भैया हमने क्या कर लिए? 5 सब्जेक्ट है और 200 नंबर है। कुल नंबर कितने बेटा? 200 सवाल है। कुल 200 सवाल है और एक सवाल बेटा 3 नंबर का, यानी कि मेरे प्यारे साथियों 700 नंबर का पेपर होगा। अपने को 700 में से कितने लाने बेटा? 500 प्लस लाने हैं। 500 प्लस लाने हैं। हाउ इज द पॉसिबल? पॉसिबल कैसे नहीं होगा बेटा? कैसे नहीं होगा? कहते हैं ना, सिकंदर हालात के आगे झुका नहीं करते, तारा टूट भी जाए तो जमीन पे गिरा नहीं करते हैं, गिरते हैं हजारों दरिया के जो समंदर में, पर कोई समंदर दरिया में गिरा नहीं करते। मेहनत के बलबूते पे लाएंगे। कैसे? देखो, पहली बात बेटा मानसिक योग्यता के अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट किसके अंदर करना है? मानसिक योग। मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहली चीज, आप एक काम करना। पहली चीज अगर याद करनी है मानसिक योग्यता कि किस प्रकार से मानसिक योग्यता की मेरी रणनीति रहने वाली, तो सबसे पहले आप एक चीज का नोट कर लो कि भाई इसके अंदर क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट करना क्या है? टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। इसका टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। दूसरी बात, क्यों? क्योंकि इन सब्जेक्ट के सवाल हम कर सकते हैं लेकिन अपना समय ये खा जाती है, समय पूरा यहाँ चला जाता है। तो अपने को एक चीज नोट ये करनी है कि भैया जैसे तैसे प्रैक्टिस करके, मैं कहता हूँ रीजनिंग के सवाल हर कोई कर देगा, लेकिन वो प्रैक्टिस विल बी परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, तब ये सवाल हल होंगे, है ना? तो अपने को क्या करनी है? रीजनिंग के अंदर कम समय में ज्यादा सवाल सही करने हैं। कैसे? कि अपने को एक तो टाइम मैनेजमेंट रखना, और इसके अंदर क्या है भैया? बार बार क्या करना है भैया? प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है? यहां तक तो हमारी चीजें क्लियर है। लेकिन मैं बात करूंगा शिक्षण अभिरुचि की। तो शिक्षण अभिरुचि वो सब्जेक्ट है प्यारे साथियों, जिसके अंदर अपने को जनरली एक चीज थोड़ी सोची जाती है कि वास्तव में कि भैया एक बालक है वो क्या सोचता है, एक अध्यापक क्या सोचता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्किल क्या है। तो ये सारी चीजें तो अपने को उसके अंदर क्या है? एक जनरली थोड़ रखनी है। आदमी को एक थोड़ी अच्छी सी विचारधारा रखनी है ना? तो उसके अंदर अपने को क्या करनी है? देखो, इसके अंदर सवाल ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा सही। यानी कि रीजनिंग के अंदर मैं कह सकता हूँ भैया 40 प्लस आपको सही करना है, और इसके अंदर आपको करना है 42 प्लस।
है ना, 42+। ठीक है, दूसरी बात करूंगा मैं बेटा सामान्य ज्ञान जीके का, है ना, जीके का। तो जीके के अंदर वेटेज कितना बढ़िया, 50 का। जीके के अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट है मैं बताऊंगा प्यारे साथियों। इतिहास, इतिहास के अंदर प्यारे साथियों राजस्थान के इतिहास आपको नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, केवल आधुनिक पढ़ लो बेटा, बहुत है आपके लिए। राजस्थान के इतिहास आधुनिक पढ़ लो, जिसके अंदर प्यारे साथियों 1857 के रिवोल्यूशन पढ़ लो, 1857 की क्रांति पढ़ लो, है ना, और प्रजामंडल आंदोलन पढ़ लो, किसान आंदोलन पढ़ लो, जनजातीय आंदोलन पढ़ लो, एकीकरण पढ़ लो, संभाग मतलब ये पढ़ लो, बस मोर देन इनफ है। कुछ क्रांतिकारी कुछ महिला क्रांतिकारी, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतिहास का वेटेज बेटा कम होने लगा है बीएसटी, है ना, बीएसटी के अंदर वेटेज कम होने लगा। फिर मैं बात करूंगा बेटा आर्ट एंड कल्चर की, है ना, मैं बात करूंगी बेटा कला और संस्कृति। कला और संस्कृति वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको क्या है बेटा, याद रखना ज्यादा से ज्यादा, यानी कि उसके अंदर शॉर्ट नोट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं अपने को बेटा, शॉर्ट नोट, है ना, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने हैं, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ने हैं, याद रखना। क्योंकि उससे क्या होगा, उससे देखो अपन ये तो कह सकते हैं कि भैया वो कौन सा मेला कब होता है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है ना, तो ये सारी चीजें है ना, जैसे कि एक किले के अंदर कौन कौन सी भैया पर्यटन स्थल है, किसने बनाया, कब बनाया, कौन सी विशेषता है। अब ये चीजें बेटा याद रखने की चीजें, है ना, याद रखने की चीजें। तो इसको हम ये तो है नहीं कि भैया बैठने बैठने समझने बैठ जाएंगे त्रिभुज का कौन कौन सा है, ये चीजें तो होगी नहीं, है ना, तो उसके लिए अपने को शॉर्ट नोट पढ़ने हैं। ठीक है, फिर मैं आपके लिए क्या लाया हूं ये भी आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना बेटा। फिर मैं ज्योग्राफी की बात करूं बेटा, भूगोल आपको अच्छी तरह से पढ़नी होगी, आपको ज्योग्राफी अच्छी तरह से पढ़नी होगी, अच्छी, है ना, ज्योग्राफी अच्छी तरह से पढ़नी, ये याद रखना। ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर आपको बेहद अच्छी तरीके से पढ़नी होगी जीके के लिए, बस। अगर जीके के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं 50 में से, मैं जीके के अंदर 50 में से मान सकता हूँ बेटा आपको 42+, है ना, यहाँ 42 मान सकता हूँ, और यहाँ भी 40-42 तो यहाँ भी मान सकता हूँ, है ना, 40-42 तो मैं यहाँ भी मान सकता हूँ। तो अपने को 40 या फिर 42 मान सकते हो, है ना, और यहाँ पर भी 42 मान। कहने का मतलब है इतने सवाल आसानी से अगर इन 3 पार्ट के अंदर हल कर दे, तो बेटा हिंदी के अंदर बेटा आप सबसे पहले ज्यादा कुछ मत पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ लो, बस। 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, तो अच्छी तरह से समझ लो, और हो सके तो यूट्यूब पे बेटा किसी एक टीचर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस, है ना, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, अपने पास समय नहीं है, नाम मात्र का समय, तो इसलिए अपने को ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। चलो, फिर अगली मैं बात करूंगा बेटा हिंदी के अंदर एनसीईआरटी पढ़ ली, और उसके साथ साथ में मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, है ना, मैं भी तो आपके लिए कुछ क्या लाया हूँ, रुको। फिर मैं बात करूं बेटा अंग्रेजी की। अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो उसको अच्छा करने का प्रयास करना, और अगर अंग्रेजी भैया ऊपर से जा रही है, इधर से जा रही है, उधर से जा रही है, तो बेटा मैं तो एक ही सजेशन दूंगा, कोई दूसरा टीचर दे या ना दे, मैं तो जरूर ये कहूंगा आपको कि भैया सीरीज भर के आ जाना, 20 में से 5 भी सही होगा ना तो के बाप के नहीं है ना, 15 नंबर किसी को कम नहीं कहते, याद रखना, रख लेना। अपने को क्या करना है कि सीरीज भरनी है। अगर अगर प्लीज बेटा आज तक समझ में नहीं आई, तो 2 महीने में कौन सी आ जाएगी समझ में, कौन से अंग्रेजी की औलाद हो अपन, है ना, तो अपने को इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर अगर इसके अंदर अपन बात करें भैया 10 तक, है ना, 10 तक, 10 तक मान सकते हो सके तो कम करेंगे, है ना, कम भी करेंगे, ठीक है ना, बाकी देख लो। ठीक के अंदर मैं मान सकता हूँ बेटा 30 में से आपको बेटा 20+ सवाल सही करने, 20+, ठीक है ना, तो कुल कितने हो गए भैया, है ना, मैं बता दूं कुल कितने हो गए, अब देख लो भैया, है ना, आप देख लो कुल कितने हो गए, आप देख लो इधर, ये कुल कितने हो गए, तो मैं भी बताऊंगा आपको बेटा कुल कितने हो गए, कैसे हो गए, देखो आप इधर काउंट कर सकते हो, आप इधर काउंट कर सकते हो बेटा कितने, 42, इधर काउंट कर सकते हो 42, इधर काउंट कर 42, है ना, ये तो अपने को औसत ध्यान रखना, ज्यादा भी लाए तो है ना किसी को बेटा नुकसान नहीं है ना, किसी को फांसी नहीं होगी, है ना, 42 हो गए, और इधर बेटा कर लो 20, कर लो 20, है ना, और इधर कितना कर लिया हमने भैया, इधर हमने 10 कर लिया। देखो बेटा अपना औसत क्या कहता है, और अगर कम पड़े तो और किस में अंदर बढ़ाना अपने को, 2 4 6, 1 3, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 516 कितने होगा बेटा, 516, 5 इसमें से कम करो, 5 दूसरों में, 500 नंबर, ना 16 नंबर कम करो ना, 5 इसमें से करो, 10 दूसरों में से कर लो, तब 500 नंबर, 500 नंबर भाई साहब हंसते, मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। नहीं तो भाई साहब के डूंगर बांसवाड़ा, पश्चिमी राजस्थान वालों को डूंगर बांसवाड़ा दे दिया ना भाई साहब, किराया दे दे के मर जाओगे, है ना,
आई बात समझ में। और जब आज लेसन है, आज कॉलेज में कैंप है, आज ये है, आज फलना है, आज ढिमका है, तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना। तो अपने को 500 प्लस आने के लिए ये रणनीति अपना लेना, अपना विश्वास रखना, है ना। चलो, ये होगी अपनी रणनीति। तो मैं आपके लिए क्या स्पेशल आया बेटा, मैं आपके लिए स्पेशल क्या लाया हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल लाया हूँ कुछ बेटा टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज। तो आपको बेटा 15 टेस्ट मिलेंगे, है ना, आपको 15 टेस्ट मिलेंगे, है ना। और आप याद रखना बेटा, आप प्ले स्टोर पर प्रैक्टिस विल अकेडमी नाम से एक प्ले स्टोर के अंदर एप्लीकेशन मिलेगी, उसके अंदर आपको बेटा 15 टेस्ट मिलेंगे। कितने? 15 टेस्ट, मात्र 99 रुपए में, है ना, 99 रुपए में। बेटा सही बता रहा हूँ, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में कई कभी कोल्ड ड्रिंक मत पीना बेटा। 99 रुपए के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज क्यों दे रहा हूँ, आपके लिए सजेशन क्यों दे रहा हूँ वो बता देता हूँ। कि बेटा 15 × 200 कर दो, 15 × 200 करो, क्या होते सवाल। दूसरी बात, रीजनिंग की प्रैक्टिस, अपना लेवल जांच सकोगे आसानी से, ये सारी चीजें रहें। इसलिए बेटा 99 रुपए के अंदर ज्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है ना। और मार्केट के अंदर बेटा आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, अपने को केवल याद रखना बेटा, बेस्ट कंटेंट ढूंढना है, बेस्ट कंटेंट ढूंढना है। इसलिए अपने को मेरा सजेशन ये रहेगा, प्राइस टेस्ट कीजिएगा। और आपके मैं कहता हूँ अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहली सीढ़ी है बीएससीसी। तो उसके लिए अच्छा गाइडेंस और अच्छा मार्गदर्शन ले लेना, और उसके बाद बेटा अच्छी कॉलेज मिल जाएगी, वहां अच्छे मजे से पढ़ लेना, उसके साथ साथ में रीड की तैयारी कर लेना, और 2 साल बाद में मास्टर बन जाऊंगे, लेकिन मास्टर रानी ले आना जाएगी। आईने बात में, वरना कोई ड्रम में डाल देगी भाई साहब। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन के अंदर आपकी कुछ बेहतरीन जानकारी के लिए। तब तक माँ का राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे।